हम्म, हाँ, तो दोस्तों ये यूपीएससी 2025 के जनरल नॉलेज का सेट ए का क्वेश्चन आंसर का ये मेरा चौथा वीडियो है। 33 से शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 33 से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये कहता है, वैज्ञानिक अध्ययन यह सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। कथन 2 कहता है कि सौर संस्फुरों फ्लेयर्स और उससे संबद्ध किरीटी द्रव्यमान निष्कासनों ने पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि की बौछार कर दी है। नंबर 3 कहता है कि जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता है, जल की प्रवृत्ति विषुवत विरुद्ध की ओर जाने की होती है। उपयुक्त कथन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो कथन ये आंसर इसका बी सही है, क्योंकि कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, किंतु उनमें से केवल एक कथन एक की व्याख्या करता है, इसलिए इसका आंसर बी है। अब क्वेश्चन नंबर 34 में चले आइए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 की चर्चा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन विषयक वैश्विक चर्चाओं में बारंबार आती है। नंबर 2 कहता है कि जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 कार्बन बाजारों के सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है। नंबर 3 कहता है, कथन 3, जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का आशय देशों को अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उनके बीच गैर बाजारी रणनीतियों का संवर्धन करता है। तो उपनिम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हुआ। अब क्वेश्चन नंबर आप चले आइए 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए प्रकृति समाधान नेचर सॉल्यूशन हित हब प्रारंभ किया? तो इसका आंसर होगा एशियाई विकास बैंक ने, यानी इस 35 का आंसर ए हो गया। इसी तरह 36 में चले आइए। 36 कहता है, प्रत्यक्ष वात परग्रहण डायरेक्ट एयर कैप्चर जो नई उभरती प्रौद्योगिकी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है, कौन से सही हैं? तो इनमें से देखिए, इसे कार्बन प्रच्छादन की एक विधि के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं, सही है। यह प्लास्टिक उत्पादन हेतु और खाद्य प्रसंस्करण में एक बहुमूल्य उपागम हो सकता है, ये भी सही है। विमानन में यह संश्लिष्ट न्यून कार्बन ईंधन जनन हेतु हाइड्रोजन में मिलाने के लिए कार्बन का स्रोत हो सकता है, ये भी सही है। तो इस तरह से इसका आंसर सी होगा, यानी 1 और 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए अब 37 में। 37 क्या कहता है कि पिकॉक टेरेटुला गुटी टेरेंटुला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सर्वभक्षी परुष कवची क्रस्टेशियाई है। दूसरा, इसका प्राकृतिक आवास भारत में केवल कुछ वनों तक ही सीमित है। तीसरा, अपने प्राकृतिक आवास में यह एक वृक्षीय जाति है। तो इसका आंसर जो है 2 और 3 सही है और एक वाला गलत है। यह एक सर्वभक्षी परुष कवची है नहीं, यह एक सर्वभक्षी पुरुष कवची नहीं है, बाकी 2 सही है, इसलिए इसका आंसर जो है डी होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर अब 38 में चले आइए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, सो सुनिए। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन 0.5 टी CO2 प्रति व्यक्ति से कम है। नंबर 2, ईंधन दहन से CO2 उत्सर्जन के आधार पर भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। तीसरा कहता है, भारत में विद्युत और ताप उत्पादक CO2 उत्सर्जन के सबसे बड़े स्रोत हैं। ठीक है, तो इसका आंसर केवल 2 और केवल 3 सही है और एक वाला गलत है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। 39 में चले आइए। 39 में मिलान करना है।
तो मिलान करने वाला है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कसावा काष्ठी झाड़ी है, अदरक आभासी तनायुक्त शाक है, मालाबार पालक शाकीय आरोही लता है, पुदीना वार्षिकी झाड़ी है, पपीता काष्ठीय झाड़ी है। तो इसमें केवल 3 सही है, ठीक है, बाकी 2 गलत है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 में चले आइए। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा वन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। गलत। समुद्री पादप प्लवक और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादित करते हैं। ये सही है। फिर तीसरा है वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीजन पृष्ठ जल में अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन होती है। नहीं, ये भी गलत है। तो इसलिए खाली इसका आंसर 2 सही है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार कीजिए। पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन, ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन। ऊपर में कितने वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं? तो इसको तीनों के तीनों को माना जाता है, इसलिए सभी तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आइए अब 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? मानव रहित वायव वाहनों यूएवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी प्रकार के यूएवी ऊर्ध्वाधर अवतरण लैंडिंग कर सकते हैं। सभी प्रकार के यूएवी स्वयंता मंडरा सकते हैं। तीसरा, सभी प्रकार के यूएवी शक्ति पूर्ति के स्रोत के रूप में केवल बैटरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो उपरोक्त में से कितने सही हैं? तो कोई सही इसमें से नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई सही नहीं, इसलिए इसका आंसर टी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 में चले आइए। 43 क्या कहता है कि विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है, लिथियम है, निकेल है। उपरोक्त में से कितने सामान्यतः बैटरी के कैथोड बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं? तो 3, केवल 3 इसमें होते हैं, बाकी एक नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 44 में चले आइए। 44 में क्या कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धूम्रपान के बाद सिगरेट के बचे हुए टुकड़े, दूसरा चश्मे के लेंस, तीसरा कार के टायर। कितने में प्लास्टिक होता है? तो ये तीनों में प्लास्टिक होता है, इसलिए इसका आंसर सभी तीनों हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। 45 में चले आइए। 45 में क्या कहता है? निम्नलिखित पदार्थों पर विचार कीजिए। एथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, यूरिया। उपयुक्त में से कितनों के उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जा सकती है? तो सभी तीनों में, इथेनॉल में भी, नाइट्रोग्लिसरीन में भी, यूरिया में भी, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 46 में चलिए आइए। 46 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि कभी कभी समाचार माध्यमों में चर्चित सामान्यतः CL20, HMX और LLM 105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या है? तो इसका ये सैन्य आयुधों के अंतर्गत विस्फोटक है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कर रहे हैं। कहता है कि ऐसी अपेक्षा है कि मेजोराना एक चिप क्वांटम कंप्यूटिंग को सुकर बनाएगा। सही है। मेजोराना एक चिप अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS द्वारा आरंभ किया गया है। नंबर 3 कहता है डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपचुनाव है। ये तीनों का तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इसी तरह चले आइए क्वेश्चन नंबर 48 में। प्रायः समाचारों में, ठीक है, प्रायः समाचारों में चर्चित एक क्लोनी प्रतिरक्षियों मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या वे मानव निर्मित प्रोटीन हैं? वे विशिष्ट प्रतिजनों एंटीजन से बंधन बनाते हैं?
अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रकार को उद्दीपित करते हैं। वे निपा विषाणु के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमणों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। तो ये तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। 49 में चलेंगे। 49 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता। बच सकता है, कैसे नहीं बचेगा भाई। कोई विषाणु जीवाणु में संक्रमण नहीं कर सकता। कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी सही है। कोई विषाणु परपोषी कोशिका में कोशिकीय अनुलेखनात्मक सक्रियता को परिवर्तित नहीं कर सकता। कर सकता है। तो ये तीनों के तीनों गलत है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, यानी कोई भी नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 में चले आइए। 50 में क्या कहता है कि सक्रियत कार्बन वही साध्वी धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों से आने वाले संदूषकों के उपचारण हेतु एक अच्छा और आकर्षक साधन है। नंबर 2 कहता है सक्रियत कार्बन का एक बृहत पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और उसमें भारी धातुओं को अधिशोषित करने की दमदार शाक्य है। नंबर 3 कहता है सक्रियत कार्बन उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अपशिष्टों में से आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। तो उपयुक्त कथन में से कितने सही हैं? तो 2 और 3 सही है। कथन 2 और 3 सही तथा वे दोनों का कथन 1 की व्याख्या करते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 50 का ए आंसर हो गया। थैंक यू।